हाय फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते, केम छो। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? मज़े में? तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। कल हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, आई होप आपने सभी ने वो देख लिया होगा। आज हम थोड़ा उसी के रिलेटेड एक टॉपिक लेंगे जिस पे हम चर्चा करेंगे। जैसे चाय पे चर्चा होती है ना, वैसे ही यहाँ पे उस टॉपिक पे चर्चा होगी। तो ये टॉपिक है कि क्या ससुराल वाले सच में एक लड़की को अपनी बेटी की तरह प्रोटेक्ट कर पाते हैं? बात तो सोचने लायक है, राइट? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी कोई भी फैमिली एक दूसरे से अप्रोच करती है शादी ब्याह के मामले में, मान लीजिए लड़के की फैमिली लड़की को अप्रोच कर रही है, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोग का जो रिश्ता है वो शादी के बाद ही शुरू होगा। ये शादी की बातें जब से स्टार्ट होती है ना, एक दूसरे के साथ बातें करना, तभी से एक रिश्ता जो है वो मैच्योर होने लगता है, राइट? मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ कि लड़का लड़की मिलने से पहले सास ससुर अगर लड़की से बात करते हैं, मान लीजिए लड़के के मम्मी डैडी लड़की से बात कर रहे हैं, शायद वो मॉडर्न थिंकिंग के होंगे, मॉडर्न थॉट्स होंगे उनके, तो शायद उनको ये अजब ना लगे। लेकिन हमें इसके साथ ही आजकल के ज़माने में क्या हो रहा है उसका भी गौर करना चाहिए। मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ, जैसे कि कल मैंने रिया से फिर से एक बार बात की, कुछ टॉपिक उसने फिर से मुझे बताए। तो मैंने पूछा कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। शी वॉज क्वाइट कन्फ्यूज एट दैट टाइम। तो शी सेड कि हाँ, वो लड़के की माँ जो है वो फ़ोन पे तो अच्छा अच्छा बात कर रही है, शी इज़ वेरी गुड, शी इज़ वेरी स्वीट, एंड वो उसे इनवाइट भी करती है घर पे। मतलब लड़के की माँ लड़की को उनके घर पे इनवाइट करती है। हालांकि रिया है वो खुद एक डिसीजन मेकर है। ऐसे नहीं है कि रिया हर टाइम कोई अगर प्रपोजल आए शादी के लिए तो उसके मम्मी डैडी को इन्वॉल्व करती है। नहीं, उनके मम्मी डैडी ने ये सारे राइट्स जो है वो रिया को दिए हैं। तो जैसे ही इसके आगे अगर कोई भी लड़का अगर रिया को पसंद आए तो वो उसे शॉर्टलिस्ट कर लेगी और फिर वो जो बात है वो अपने पेरेंट्स के साथ उस लड़के के डिटेल्स को शेयर करेगी। तो ये डिटेल्स जो है वो रिया ने भी लड़के की माँ के साथ डिस्कस किए थे। बातों बातों में अभी कैसे है ना कि अभी जो श्रावण महीना है, रिया इज़ अ महाराष्ट्रियन गर्ल, उनके यहाँ पे लास्ट मंथ कैसे श्रावण महीना था, तो वहाँ पे तभी बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, यात्राएं होती है, बराबर। गांव में जो फेयर वगैरह होते हैं ना वो लगते हैं, मतलब मेला वगैरह रहता है ना वो। तो लड़के की माँ ने बातों बातों में रिया से पूछा कि तुम आओगे क्या, या फिर आओ तुम एक बार यहाँ पे गांव में विजिट करो, मिलते हैं हम, ये करके। रिया ने तभी पोलाइटली कहा कि नहीं आंटी, मैं नहीं आ सकती हूँ यहाँ पे, मैं कभी और दिन आ जाऊँगी। कभी कभी कैसे होता है ना, हम डायरेक्टली ना नहीं कहते हैं, कभी कभी वो रूड साउंड होता है। यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाहूँगी, अगर आप किसी के साथ अपना रिश्ता बनाना चाहते हैं, खास करके शादी ब्याह के मामले में, तो कभी भी लड़की को अकेले अपने घर पे मत बुलाइए। भले ही लड़के के माता पिता ही सही वो उसे बुला रहे, लेकिन ऐसे मत कीजिए क्योंकि वो बहुत गलत बात है। घर में जवान बेटे हैं, दो दो जवान बेटे हैं, शायद अगर ये बात आगे तक नहीं बढ़ी और लड़की वालों के थ्रू, मतलब लड़के वालों के थ्रू अगर कहीं और पे बातें फैल गई कि हाँ ये लड़की गांव में इस फैमिली के साथ मिलने गई थी, वहाँ पे शायद उसको देर हो जाए, वहाँ पे उसे रहना पड़े क्योंकि रात को तो ट्रैवल नहीं कर सकती है, इट्स वेरी रिस्की फॉर अ गर्ल, राइट? आजकल का तो आप लोग को ज़माना पता है। भले कितना ही हम कहें कि आजकल की लड़कियां हैं, लेकिन ये मुंबई में रहता तो भी हम एक बार सोच लेते थे, ये मुंबई टू विलेज उसको जाना है, तो यू नेवर नो क्या हो सकता है एक लड़की के साथ। अगर खुदा ना खास्ता अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो लड़के की फैमिली कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी? नहीं लेगी, बराबर। वो क्या कहेगी, हमने तो इनवाइट किया था,
राइट। अगर बातें आगे तक नहीं बढ़ी, उसका रिश्ता अगर समझो टूट गया, तो उसको भी तो और लगेगा ना कि अरे मैं इस फैमिली के साथ रही हूँ या फिर उनके साथ मिली थी, वहाँ पे घर पे गई थी, और अगर किसी और को भी पता चल गया बातों बातों में, तो ये बहुत बुरी बात होती है, ये गलत बात होती है, और एक लड़की के लिए उसकी इज्जत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। हाँ, आप हो मॉडर्न थॉट्स के, आप मॉडर्न ज़माने के हो, आप उसको एज अ फ्रेंड करके भी इनवाइट कर रहे हो, तो भी ऐसे मत कीजिए प्लीज़। क्योंकि कैसे होता है ना, ज़माना बहुत ख़राब है। अगर वो लड़की आपके पास नहीं रह रही है, इवनिंग टाइम में अगर वो मुंबई में वापस भी आ रही है, रोड में उसके साथ कुछ भी हो सकता है, राइट। आप जिम्मेदारी लोगे उसकी? नहीं लोगे ना। तो ऐसा प्लीज़ मत कीजिए। और उसके बाद अगर ये लड़की जाती भी है और लड़की के पिता को अगर पता भी चलता है कि मेरी बेटी यहाँ पे गई है, वो लड़की को तो छोड़ो, वो लड़के को पहले पकड़ लेंगे उसके डैडी, राइट। वो क्या कहेंगे लड़के को? भले तेरी माँ ने बोला है, उसको इनवाइट किया है, लेकिन तुझे अक्ल चाहिए ना। तू एक लड़की को अकेले ही बुला रहा है गांव में, तू क्या हमारा दामाद बनेगा? तुझे हर किसी को रिस्पेक्ट देना चाहिए, तू तो सिर्फ अपनी माँ के इशारों पे ही नाच रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है मालूम है? मैं फिर से एक बार डिटेल में बता देती हूँ। लड़के की माँ ने लड़की को इनवाइट किया, ठीक है, मान लीजिए लड़की चली भी गई, तो क्या लड़के की माँ अपने बेटे से कुछ बोले बिना रहेगी? नहीं ना, कुछ तो डिस्कस करेगी। तो ऐसे टाइम पे लड़के को अपनी माँ को समझाना चाहिए कि माँ ऐसे मत करो। हाँ, अगर ऐसे सिचुएशन में लड़के की माँ अगर कहती है कि चलो मुझे अपने पापा से बात कराओ या फिर मम्मी डैडी को लेके साथ में आप सब फैमिली हमारे पास आ जाओ, हमारे यहाँ पे मेला लगता है गांव में, या फिर जो भी अभी गणेशोत्सव है, उस ओकेजन पे आप सारी फैमिली हमारे घर पे विजिट करोगे तो हमें अच्छा लगेगा। ऐसे एक प्रॉपर इनविटेशन देना सीखो। सिर्फ लड़की अच्छी है, हमारी बातें अच्छी होती है, इसका मतलब आप बाकी की सारी जो ये दुनियादारी जो होती है ना, वो मत भूलिए। थोड़ी सी अकल लगाइए, क्योंकि लड़की की इज्जत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो लड़की के पिता को अगर ये बात पता चली, वो लड़के को पहले पूछे कि सवाल कि ठीक है तुम्हारी माँ ने इनवाइट किया, लेकिन तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है। अगर ये रिश्ता आगे तक बढ़ा तो आगे जाके भी तुम यही करोगे, हाँ मेरी माँ ने बोला है तो हाँ ये से ऐसे ही होगा, बराबर। तुम्हारी जिम्मेदारी होती है कि तुम मुझसे पहले कांटेक्ट करो। तुम लोग आउट एंड आउट मेरी बेटी को कैसे बुला सकते हो वहाँ पे? आपका भी तो फर्ज है ना, आप हमारे होने वाले दामाद हो, तो आप मुझे पहले मुझसे परमिशन लेनी चाहिए। अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, वो अभी भी मेरी बेटी ही है, राइट। तो ऐसे आउट एंड आउट नहीं किया करो। आप सब लोग को मैच्योरिटी लेवल क्रॉस करनी चाहिए अभी फ़िलहाल तो, मतलब इट्स हाइट यार, हाई टाइम इट इज़। आई डोंट नो, मतलब रिया जो भी टॉपिक मुझसे डिस्कस कर रही है ना, वो मुझे कहीं मतलब लेवल पे सही लगते ही है। ऐसे नहीं है कि हर बात पे है। इसके लिए पहले का जो ज़माना था ना, तभी सब सही चलता था, क्योंकि सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो मिलके एक साथ बैठ के सारी जो फ्यूचर की जो बातें हैं वो डिस्कस करते थे। अभी कैसे है? अभी हर किसी ने अपना अपना डिसीजन अपने हाथ में लिया है। जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली हो चुकी है। कौन किसकी फैमिली में क्या कर रहा है, कौन किसके साथ नहीं रह रहा है, क्यों किसने किसी के साथ रहना छोड़ दिया, अपना अलग घर बांध लिया, वी नेवर नो। शायद वो उनमें ही बहुत सारे झगड़े होते हो, दूसरा घर उन्होंने खुद का बांध लिया। अभी वो कह रहे हैं कि हाँ हमारा सही, मतलब दूसरा सेपरेट घर हमने बांध लिया, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, वो प्रिलिमिनरी लेवल पे ये सारी चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए पहले ही। आप ऐसे मतलब कुछ तो रीत रिवाज जान लेना चाहिए आपको। ऐसे ही लड़की को नहीं बुला सकते हो आप। रिया इज़ वेरी अपसेट। मतलब मानते हैं कि माँ उसको बुला रही है, लेकिन माँ को भी तो समझना चाहिए, माँ को भी तो रीत रिवाज आने चाहिए। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मैं आई एम नॉट बीइंग रूड, बट ये सारी चीज़ें हैं। मैं एक लड़की होने के नाते मैं भी तो रिया के बारे में ही सोचूंगी ना कि हाँ
वो सही कह रही है, ये सारी चीज़ें नेगेटिव चीज़ें जो होती है वो ट्रैवलिंग के दौरान वो भी हो सकती है। प्लस उसके माँ बाप का भरोसा वो रिया नहीं तोड़ सकती है, आउट एंड आउट वो लड़के के घर पे नहीं विजिट कर सकती है, बराबर, कुछ तो परमिशन लेनी चाहिए। और ऊपर से लड़का लड़का फिर आगे जाके लड़की के फैमिली को क्या रिस्पेक्ट देगा। लड़का तो आउट एंड आउट रिया को इनवाइट कर रहा है, हमारे घर में गणपति है, गौरी गणपति है, आप आ जाओ, विजिट करो, आपको भी अच्छा लगेगा। अरे व्हाट अबाउट हर पेरेंट्स, आपको उस उनसे परमिशन लेनी चाहिए। आप अलग ही वर्ल्ड में हो, आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। मतलब फैमिली में फैमिली इकट्ठा चला, मतलब फैमिली को एक साथ लेके आपको चलना है, भले वो लड़की की फैमिली हो या फिर लड़के की फैमिली हो। आप समझ रहे हो मैं क्या बात कर रही हूँ। आप ऐसे कभी भी, अभी ऐसे भी नहीं है ना कि एक गली छोड़ के आपका घर है तो आप बुला रहे हो, हाँ नेबर है या फिर एक ही एरिया में है तो जान पहचान वाले एक दूसरे को बुलाते हैं, ऐसे भी नहीं है। आप शादी की बातें भी कर रहे हो और लड़की को आउट एंड आउट भी बुला रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है, आप ऐसे मत कीजिए। सिर्फ रिया के ही साथ नहीं, अभी मुझे नहीं पता रिया के साथ आपका कितना रिलेशन कंटिन्यू होगा या नहीं, बट ये सारी चीज़ें जो उसने डिस्कस की है मेरे साथ, उस पर तो बात करना सच में बनता है। इसके लिए ही मैं ये जो वीडियो है वो बना रही हूँ। मान लेते हैं कि घर के बड़े बुजुर्ग हैं आपके मम्मी पापा, लेकिन उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि कोई भी लड़की को ऐसे अकेले नहीं बुलाते हैं। बहुत गलत दिखता है ये, सही कहा ना मैंने। देखो आपको बुरा लगे तो हम, मैं सॉरी क्यों बोलूँ, मैं सही कह रही हूँ, एक लड़की के लिए तो मैं बात करूँगी, राइट। तो आप समझो ये बातों को। अगर आपको शायद ये बातें नहीं पता चल रही होगी क्योंकि आप अलग एक्साइटमेंट लेवल में हो कि हाँ लड़की अच्छी है, अगर ये रिश्ता हो जाए तो अच्छा है, तो आप अपने लेवल से अच्छे भी हो सकते हो, अच्छे इंटेंशन से भी उसको बुला रहे हो, लेकिन उसका जो रिजल्ट आएगा ना फ्यूचर में वो बहुत ख़राब होगा। और आप एक तरीके से आप लड़की के पेरेंट्स को हर्ट कर रहे हो ऐसे करके। मतलब लड़का, अगर मान लो लड़की के पिता लड़के से बात करे और उनको पूछे कि आप तो हमें रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे, आपने हमें इनवाइट ही नहीं किया है, आप फ्यूचर में हमें क्या रिस्पेक्ट दोगे। ऐसे है ना, ऐसे नहीं है कि सिर्फ शादी के बाद लड़की को ही दोनों घर संभालने होते, लड़के की भी जिम्मेदारी होती है, और ख़ास करके उस घर के लिए जहाँ पे उनका कोई भाई नहीं है लड़की का, राइट। रिया और उसकी बहन है, उनका मतलब उनके पेरेंट्स का कोई बेटा नहीं है। तो इसमें अगर दामाद बनने के आप अगर सपने देख रहे हो तो आपको भी अपनी तरफ से 100% देना चाहिए। और ये बातें शुरू होती है, शादी की बातें जब भी चालू होती है ना तब से। सिर्फ 7 फेरे होने के बाद ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट नहीं होती है। आपको हर कदम पे लड़की का पहला जो है ना वो थॉट आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या होगा, मैं सही से प्रोटेक्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं। अभी फिर रिया को क्या लग रहा है कि अभी लड़के वालों के यहाँ तो बेटी नहीं है तो वो मुझे क्या समझेंगे, क्या प्रोटेक्शन के बारे में सोचेंगे, क्योंकि उनके घर में तो लड़की ही नहीं है पैदा हुई है, वो दोनों भाई है। ऐसे है ना, फिर क्या होता है, बहू बहू ही होती है, आप उसे बेटी के जैसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हो, या फिर ऐसे फील भी नहीं कर पा रहे हो कि हाँ वी रियली केयर फॉर यू। सही है ना, आपके मन में नहीं होगा, लेकिन आप जो जिस तरीके से ये बातें आगे लेके जा रहे हो ना वो बातें अलग है, ये मैं कहना चाहती हूँ। आपका इंटेंशन सही होगा, बिल्कुल सही होगा, लेकिन जिस वे में आप ये बातें आगे लेके जा रहे हो ना बिना सोचे समझे, या तो शायद आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है और ये शायद आपकी फर्स्ट शादी होगी, मीन्स घर घर की फर्स्ट शादी होगी, तो इसके लिए आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, या फिर आपने किसी और से कुछ मिलजुल के कुछ शादी वगैरह फिक्स नहीं की होगी, ऐसे कुछ हो सकता है। लेकिन इसी के लिए ये टॉपिक यहाँ पे डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी लड़की की फैमिली से परमिशन लेना सीखो, उनसे बात करो। शायद वो लड़के डिसीजन मेकर है, लेकिन आपके भी तो रीत रिवाज उसके लड़की के फैमिली को पता होने चाहिए ना। ऐसे ही आप बुलाओगे, हाँ चलो, एक स्टेशन बाद में मुंबई में नहीं है कि वो हाँ
कल्याण में रहता है लड़का, डोंबिवली में लड़की रहती है, तो आ जाओ कल्याण में, ऐसे फैमिली फ्रेंड के जैसे बुला रहे, ऐसे नहीं है। पूरा गांव तक जाना है, कैसे आएगी वो लड़की? बात को समझो ना। आना भी कुछ नहीं है, ऐसे ट्रैवलिंग का इशू भी नहीं है, लेकिन उसकी भी तो सेफ्टी होनी चाहिए। और उस लड़की को आप अकेले बुला रहे हो, लड़की को क्या लगेगा, अरे मुझे अकेले ही बुला रहे, मतलब मेरी फैमिली को रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे। रिस्पेक्ट भी तो छोड़ो, आपको परमिशन लेनी चाहिए उस लड़की के फैमिली से, उसके माता पिता से बात करनी चाहिए, तब जाके आपका भी जो रियल फेस है ना, वो लड़की की फैमिली के सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपका इम्प्रेशन क्या होता है मालूम है? लड़के वालों को कुछ भी पड़ी नहीं है, लड़की आए तो आए। मान लीजिए गणपति के लिए आप इनवाइट तो कर रहे हो, ठीक है, मान लीजिए कि चलो गणपति के ओकेजन में आप बुला रहे हो, उसी में अगर आप लड़की भी देखना चाहते हो कि चलो देख लेते हैं, उसी बहाने हमें लड़की भी देखने मिलेगी, मतलब आप इतने कंजूस हो कि आप मुंबई साइड नहीं आ सकते? मतलब खुद लड़की आके खुद को डिस्प्ले करे आपके सामने। दिस इज सो फनी। मैंने रियाज से भी बात की थी, लेकिन जिस तरह से उसने ये सारी बातें जो एक्सप्लेन की ना, तब जाके मुझे कहीं ना कहीं तो लगा कि हाँ ये बातें सच है, थोड़ा तो लगता है। और फिर हम समाज में रहते हैं, हम आजकल बहुत कहते हैं कि लोग को क्या क्या है, लोग तो कहते ही रहते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, वो अपने में हम अपने ही नज़र में फिर गिरने जा रहे हैं। ये रिलेशनशिप कैसे मैच्योर होगा फिर बताओ? मैं लड़के से क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप ऐसे आउट एंड आउट लड़की को ही बुला रहे हो, व्हाट अबाउट हर पेरेंट्स? आपको पेरेंट्स से कोई लेना देना नहीं है? ठंडे दिमाग से सोचो और थोड़ा सा 100 ग्राम दिमाग भी लगाओ। आगे से ऐसे एक्साइटमेंट लेवल में जाके ऐसे कदम मत उठाओ, राइट? सोचो सोचो, ज़रा सोचो, ये बातें सोचने लायक ही है, ठीक है? तो यही है, कुछ टॉपिक्स और भी हैं, लेकिन हम वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।